everybody, this is Devraj Singh Rajput. Welcome to Social School. इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं? इस वीडियो में हम पढ़ेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। पिछले वीडियो में मैंने आपको चैप्टर की थीम बताई, ये समझाया कि चैप्टर में हम कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं, और ये रहा पहला टॉपिक, इंपॉर्टेंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। देखिए यहाँ पे आपको चीजों को कनेक्ट करना और समझना है। फाइन, तो सबसे पहली चीज तो ये है कि यहाँ पे सवाल बनेगा, एक 5 नंबर का बहुत जोरदार जबरदस्त सवाल बनेगा यहाँ पे। व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इन एनी कंट्री? किसी भी देश में, किसी भी राष्ट्र में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है, सेकेंडरी एक्टिविटीज जो होती है, उनका क्या इंपॉर्टेंस होता है। फाइन, तो आपको यहाँ पे 1 2 3 4 इस तरह से पॉइंट्स बता दूंगा। सीधा 5 नंबर का क्वेश्चन 5 नंबर लेके आना घर पे, टटवा के बताना नंबर, ठीक है। फिर क्या है, फिर देखो एक सब क्वेश्चन इसी टॉपिक से निकल के आता है कि एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज are not exclusive of each other, ठीक है। both agriculture sector and both agriculture and industry moves hand in hand, हाथ में हाथ डाल के घूमने जाते हैं, ठीक है। तो सवाल कैसा भी आए, सब देखो सवाल क्या होता है, मैंने आपको समझाया, सवाल होता है बहरूपिया। आप अगर एक बार कंसेप्ट समझ लेंगे ना, तो सवाल किसी भी शब्द में कहीं से भी कैसा भी रूप बना के आ जाए आपको बनेगा। सवाल के पीछे मत भागना, कंसेप्ट के पीछे भागना। कंसेप्ट पकड़ लिया तो सवाल अपने आप आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर अगर हम इस नोट पे चीजों को स्टार्ट करें, तो उससे पहले एक इंपॉर्टेंट बात और सुन लो कि टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना और अनअकैडमी ऐप जरूर डाउनलोड करना। दोनों के फायदे, टेलीग्राम चैनल पे आपको सारे नोट्स वगैरह सब कुछ मिलता रहेगा, अपडेट्स मिलती रहेगी कि कब कौन सी क्लास आना है। दूसरी चीज ये है कि अनअकैडमी ऐप पर बहुत सारे एक्साइटिंग और कह सकते हैं सरप्राइजिंग फीचर्स हैं। जैसे आप क्या है, रियल टाइम इंटरेक्शन कर सकते हैं, क्विज होती है, स्पेशल क्लास होती है जिसमें हम 1 to 1 क्या कर सकते हैं, डाउट सॉल्व कर सकते हैं, और साथ ही साथ आपको क्या देखने को मिलेगा, बहुत सारे स्कॉलरशिप एग्जाम, और ये सारे फीचर्स आप फ्री ऑफ कॉस्ट क्या कर सकते हैं, एक्सप्लोर कर सकते हैं, ठीक है। आपको क्या करना है, बस एक DIGRAJ पासवर्ड इस्तेमाल करना है ऐप डाउनलोड करे बाद, ठीक है। अब देखो क्या है, तो मैंने आपको क्वेश्चंस के सेट में बता दिया कैसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगर यहाँ पे आप चीजों को आप समझोगे तो मैन्युफैक्चरिंग को क्या कहा जा रहा है, बैकबोन ऑफ डेवलपमेंट कहा जा रहा है, ठीक है। बैकबोन ऑफ डेवलपमेंट क्यों कहा जा रहा है, और पिछले वीडियो में ये भी बताया था कि किसी भी कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ को अगर आपको समझना है तो आप वहां के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की पोजीशन को देख के समझ सकते हो कि कितनी इकोनॉमिक ग्रोथ होगी, ठीक है। क्यों, क्योंकि अल्टीमेटली आप जिस देखोगे ना, मल्टीपल रीजन से रॉ मटेरियल को प्रोसेस करके फिनिश गुड बनाना, दूसरे देश में से पैसा हमारे पास कब आएगा, जब हम उन्हें बदले में कुछ देंगे। क्या दोगे बदले में, धोखा नहीं, गुड्स, ठीक है। तो इस तरह से क्या है, मल्टीपल एस्पेक्ट्स पे आप देखोगे तो मल्टीपल एस्पेक्ट्स में मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री जो है डेवलपमेंट के लिए बैकबोन प्रोवाइड करती है। और यही सवाल बन सकता है आपका क्या, कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर एक्ट्स एज अ बैकबोन फॉर डेवलपमेंट, ठीक है। एक्सप्लेन व्हाई, ठीक है, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। तो सवाल कैसा भी आए उसका जवाब ये रहा, एक एक करके सारे पॉइंट्स समझते हैं। आप इंट्रोडक्शन लिखेंगे सबसे पहले तो क्या, कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर एक्ट्स एज द बैकबोन ऑफ डेवलपमेंट इन एनी कंट्री ड्यू टू द फॉलोइंग रीजंस, ठीक है। अगर इंपॉर्टेंस पूछी तो आपने ये लिख दिया, आपसे आप एक्सप्लेन करेंगे। पहला पॉइंट क्या है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज हेल्प इन मॉडर्नाइजिंग एग्रीकल्चर, इट रिड्यूस द हेवी डिपेंडेंस ऑफ पीपल ऑन एग्रीकल्चरल इनकम, ठीक है। क्या कर रहे हैं आप, कि मान लीजिए कि इंडस्ट्रीज नहीं है देश में, क्या करेंगे लोग बैठ के, इंडस्ट्रीज नहीं, सर घर में बैठेंगे ताश खेलेंगे बैठे बैठे, उसके अलावा क्या करेंगे, मतलब उनके पास कोई काम नहीं है, और जो काम होगा वो सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी सेक्टर में होगा, क्योंकि सेकेंडरी सेक्टर नहीं है, सेकेंडरी सेक्टर नहीं है तो टर्शियरी सेक्टर की जरूरत नहीं होगी, सर्विस सेक्टर डेवलप ही नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो इस केस में लोग बेरोजगार ना बैठे रह जाए, अगर आपके पास मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, सेकेंडरी सेक्टर है, तो इट हेल्प्स इन मॉडर्नाइजिंग एग्रीकल्चर, इट रिड्यूसेस द हेवी डिपेंडेंस ऑफ पीपल ऑन एग्रीकल्चर इनकम। एक तो क्या होगा कि इंडस्ट्रीज बनेगी तो वो एग्रीकल्चर को मॉडर्नाइज कर देंगी। अब इंडस्ट्री में आप क्या बनाओगे, गेहूं आप इंडस्ट्री में थोड़ी ना उगाओगे, लेकिन गेहूं उगाने के लिए ट्रैक्टर तो इंडस्ट्री में बना दोगे, एग्रीकल्चर को मॉडर्नाइज कर रहे हो आप, ठीक है। फिर क्या है, आप जिससे देखेंगे कि लोगों के पास में क्या है, लोगों के पास में काम लिमिटेड रहता है अगर इंडस्ट्रीज नहीं होती है, लेकिन इंडस्ट्रीज के आने से क्या हो जाएगा, जॉब मिलेगी लोगों को। तो इस तरह से क्या होगा कि जो एग्रीकल्चरल इनकम के ऊपर डिपेंडेंट है उन्हें अदर सोर्स ऑफ इनकम मिलेगा, एक तरह से जॉब्स क्रिएट होंगी इंडस्ट्रीज के आने से, ठीक है। तो नाउ यू सी कि बैकबोन ऑफ डेवलपमेंट का काम कर रही नहीं कर रही इंडस्ट्रीज, हाँ या ना बोलो बस, ठीक है, हो रहा है। एक पॉइंट आप ये लिखेंगे कि एग्रीकल्चर सेक्टर क्या करता है, एग्रीकल्चर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर एग्रीकल्चर को मॉडर्नाइज करता है, साथ ही साथ क्या करता है, जो लोगों की हेवी डिपेंडेंस है एग्रीकल्चर इनकम के ऊपर उसको थोड़ा सा रिड्यूस करके नई जॉब्स प्रोवाइड करता है, ठीक है। ये एक पॉइंट हो गया। दूसरा उसी से एसोसिएटेड है क्या, कि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इज प्री कंडीशन फॉर इरेडिकेशन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट एंड पॉवर्टी इन आवर कंट्री। अब क्या हो रहा है, आप देख रहे हैं कि आपके देश में गरीबी, आपके देश में क्या अनएम्प्लॉयमेंट है, लोग घूम रहे हैं पूरा दिन पबजी में निकाल दे रहे हैं, काम ही नहीं है दूसरा। तो इस तरह से आप इसे देखोगे कि जब क्या होता है, अनएम्प्लॉयमेंट होगा, बहुत ज्यादा गरीबी होगी, तो उसे खत्म करने के लिए आपको सोर्स ऑफ इनकम देना पड़ेगा लोगों को।
तो वो सोर्स ऑफ इनकम कहां से आ सकता है, जब ज्यादा इंडस्ट्रीज लगेगी, ठीक है। और इसी के चलते क्या होता है, आप जैसे देखेंगे कि गवर्नमेंट ने आजादी के बाद में, आप देखेंगे गवर्नमेंट ने आजादी के बाद में क्या किया, heavy investment किया पब्लिक सेक्टर में। एंड व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड दैट, व्हाई गवर्नमेंट इन्वेस्टेड हेवीली इन द पब्लिक सेक्टर, को बड़े बड़े पीएसयूज बनाए, पब्लिक सेक्टर यूनिट बनाए, तो कारण यही था, ठीक है। एक ट्रिकलिंग डाउन इफेक्ट के बारे में सोचा कि यार आज हम इंडस्ट्री लगा देते हैं, लोग घूम रहे इधर उधर काम ही करेंगे, कम से कम कंट्री की इकोनॉमी भी ग्रो करेगी, लोगों को भी क्या मिल जाएगा, रोजगार मिल जाएगा, पॉवर्टी भी खत्म हो जाएगी और अनएम्प्लॉयमेंट भी खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो देयरफॉर पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज एंड जॉइंट सेक्टर वेंचर्स वर सेट अप इन इंडिया स्पेसिफिकली, ठीक है, टू ब्रिंग डाउन दी रीजनल डिस्पैरिटीज, ठीक है, टू ब्रिंग डाउन डिस्पैरिटीज मतलब क्या होता है, आप जैसे देखेंगे तो कुछ क्षेत्रों में तो डेवलपमेंट हो गया, विकास हो गया, कुछ क्षेत्रों में नहीं हो पाया, ट्राइबल एरियाज तक डेवलपमेंट नहीं पहुंच पाया। अब क्या होगा, ट्राइबल एरियाज तक डेवलपमेंट नहीं पहुंच पाया तो आप कैसे पहुंचाओगे, उन्हें जॉब दो, उन्हें काम दो, ठीक है। तो ये कुछ तरीके हैं, ठीक है, ये कुछ तरीके हैं जिससे इंडस्ट्री या फिर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है वो बैकबोन ऑफ डेवलपमेंट का रोल प्ले कर रहा है, समझ में आया, ठीक है, बैकबोन ऑफ डेवलपमेंट का रोल प्ले कर रहा है। फिर आप देखो और क्या है, तो अब जो मैन्युफैक्चर्ड गुड्स होते हैं, मैन्युफैक्चर्ड गुड्स मतलब कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज होगी, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है कि वो गुड्स बनाएंगी, इंडस्ट्रीज में वही लोग बैठ के ताश थोड़ी ना खेलेंगे, ये मार्कर और ये रिमोट और ये कैमरा, ये सारी चीजें इंडस्ट्रीज में बनेगी। अब ये सारा सब कुछ जब इंडस्ट्रीज में बनेगा, ठीक है, तो आप इंडस्ट्रीज में बना के आप खाओगे थोड़ी ना, उन्हें एक्सपोर्ट करोगे, खाने के लिए थोड़ी ना खा जाएंगे पूरा सामान करेंगे, एक्सपोर्ट करोगे आप। एक्सपोर्ट क्यों करोगे, क्योंकि आपने बना दिया, आपने सबको कैमरे बांट दिए, सबको माइक बांट दिया, अब फिर जो और बन रहा है प्रोडक्शन तो आप दूसरे देशों में पहुंचाओगे, फाइन। तो मैन्युफैक्चर्ड गुड्स जो रहते हैं दे आर बीइंग एक्सपोर्टेड एंड द एक्सपोर्ट ऑफ गुड, अब जब आपने सामान पहुंचाया तो थोड़ी उधर से 3P लेटर पहुंचा देंगे, वो उधर से पैसे भी पहुंचाएंगे वापस। तो मैन्युफैक्चर्ड गुड्स को आप एक्सपोर्ट करेंगे और एक्सपोर्ट जो होगा वो क्या लाएगा, एक्सपोर्ट ब्रिंग्स मच नीडेड फॉरेन एक्सचेंज, तो जो आपको इस चीज की जरूरत होगी, मतलब क्या है, फॉरेन एक्सचेंज चाहिए रहेगा ना हमें, तो एक्सपोर्ट आपने गुड्स कर दिया, गुड्स उधर से आपको क्या मिलेगा बदले में, फॉरेन एक्सचेंज मिलेगा, डॉलर में पैसा मिलेगा। कभी कभी सोचते हो ना सर, डॉलर को इतना भाव क्यों देते हैं सब, डॉलर को भाव देने के पीछे का कारण ये है कि डॉलर जो है एक स्ट्रॉन्ग करेंसी है, वर्ल्ड वाइड उसे एक्सेप्ट किया जाता है, तो कहीं भी इंटरनेशनल ट्रेड होता है तो बदले में क्या दिया जाता है, डॉलर। तो इस तरह से जब आप एक्सपोर्ट करेंगे आपको बदले में डॉलर मिलेगा, डॉलर मिलेगा तो आप डॉलर से और चीजें खरीद सकते हैं जो आपको जरूरत होगी, ठीक है। तो आपकी इकोनॉमी में क्या आ रहा है, फॉरेन एक्सचेंज आ रहा है। तो आफ्टर द एक्सपोर्ट्स इकोनॉमी बी लाइक, इकोनॉमी किस तरह से हो जाती है कि भैया पैसा ही पैसा होगा, तो एक्सपोर्ट का एक ये फायदा रहेगा, और एक्सपोर्ट करने के लिए आपके पास गुड्स होना चाहिए, गुड्स के लिए आपको मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री चाहिए रहेगी। तो व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, कि मैन्युफैक्चरिंग से आप गुड्स एक्सपोर्ट करके मच नीडेड फॉरेन एक्सचेंज ला सकते हो, समझ में आया। तो 3 पॉइंट हो गए। चौथा पॉइंट क्या है जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की इंपॉर्टेंस को दर्शाता है, वो ये है कि मैन्युफैक्चरिंग ट्रांसफॉर्म्स रॉ मटेरियल इन द कंट्री इनटू फिनिश्ड गुड व्हिच प्रोवाइड हायर वैल्यू फॉर गुड्स, ठीक है। अब एक चीज आपको समझना होगी कि आपके पास अपार संपत्ति है, किस टर्म्स में अपार संपत्ति, जैसे कि आपके यहाँ बहुत सारा सोना है, आपके यहाँ बहुत सारा क्या है, पेट्रोलियम है, आपके यहाँ बहुत कुछ है, रॉ मटेरियल की बात करें, रिसोर्सेज की बात करें, बहुत कुछ है। लेकिन उन रिसोर्सेज को एक्सट्रैक्ट करने के लिए अगर टेक्नोलॉजी नहीं है, इंडस्ट्रीज नहीं है, मैन पावर उस चीज में एंगेज नहीं है, तो रिसोर्सेज जमीन के नीचे दबा रहेगा, ठीक है, और आपकी ग्रोथ भी वैसे ही दबी रहेगी, समझ आई मेरी बात। तो इट नेवर मैटर्स दैट हाउ मच रिसोर्सेज यू हैव अंटिल एंड अनलेस यू डोंट नो हाउ टू यूज दोस रिसोर्सेज, समझ लो इस चीज की इंपॉर्टेंस को। तो वही क्या है, यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री से की रोल प्ले करती है कि जो आपके पास रॉ मटेरियल, जो आपके पास रिसोर्सेज है ना, उन्हें आप जब तक प्रोसेस नहीं करोगे, जब तक उनमें वैल्यू एडिशन नहीं करोगे, वो और ज्यादा रिटर्न आपको नहीं देगा, ठीक है। तो मैन्युफैक्चरिंग ट्रांसफॉर्म रॉ मटेरियल, मैन्युफैक्चरिंग ट्रांसफॉर्म रॉ मटेरियल इन द कंट्री इनटू फिनिश्ड गुड्स व्हिच प्रोवाइड हायर वैल्यू फॉर गुड्स, ठीक है, उससे क्या मिलता है आपको, गुड्स के लिए और हायर वैल्यू मिलता है। और जब आप किसी भी गुड की हायर वैल्यू लोगे, मतलब कोई सामान 10 रुपए का था लेकिन उसको आपने प्रोसेस करके 50 का बनाया, तो दिखती बात है कि क्या आएगा, आपके देश में प्रॉस्पेरिटी आएगी, आपका देश और संपन्न होगा। और ये संपन्नता कौन लेके आया, मैन्युफैक्चरिंग लेके आई, ठीक है, बोलो थैंक यू मैन्युफैक्चरिंग को। तो इस सेंस में अब आप लिख पाएंगे एक अच्छा सा आंसर, बहुत अच्छा सा आंसर। इंपॉर्टेंस क्या है मैन्युफैक्चरिंग की, वो एक बैकबोन, डेवलपमेंट के बैकबोन की तरह रोल प्ले करता है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। कैसे, तो जॉब देता है लोगों को, अनएम्प्लॉयमेंट पॉवर्टी का इरेडिकेशन होता है, मच नीडेड फॉरेन एक्सचेंज आता है, फॉरेन एक्सचेंज के साथ साथ में क्या होता है, आप जिस देखोगे तो वी गेट दी हायर वैल्यू फॉर द गुड्स बाय प्रोसेसिंग देम, कंट्री में प्रॉस्पेरिटी एड ऑन होती है। सिंपल 5 नंबर का क्वेश्चन बनेगा और ये बनता है यहां से, ठीक है, वो हो गया। उसी के साथ साथ एक और पॉइंट जो बनेगा आपका, वो क्या बनेगा, वो ये वाला पार्ट है, मतलब इसी टॉपिक में आप देखेंगे कि इंपॉर्टेंस में आप चाहें तो एक पॉइंट, पांचवा पॉइंट ये भी बना के लिख सकते हैं, क्या कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की एक इंपॉर्टेंस ये है, इट इज वेरी एसेंशियल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर, बोथ
एग्रीकल्चर एंड मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर आर नॉट एक्सक्लूसिव ऑफ ईच अदर, बोथ द सेक्टर गोज हैंड इन हैंड, दोनों हाथ में हाथ डाल के जाते हैं। तो इस तरह से आप एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है। एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री आर नॉट एक्सक्लूसिव ऑफ ईच अदर, दोनों एक दूसरे से अलग नहीं है, दोनों एक दूसरे में समाये हुए हैं। सवाल ये है कि दोनों एक दूसरे में समाये हुए कैसे हैं, सर हम तो दिखते नहीं, दोनों अलग अलग सेक्टर, एक प्राइमरी एक सेकेंडरी, फिर एक दूसरे से कैसे अलग नहीं है वो समझो। तो मैं आपको यहाँ पे एक डायग्राम से समझा देता हूँ। क्या होगा ना कि इंडस्ट्रीज है और एग्रीकल्चर सेक्टर है, पहले कौन आएगा, एग्रीकल्चर सेक्टर, प्राइमरी सेक्टर। अब प्राइमरी सेक्टर में आपने मान लो क्या है, सेब की खेती करी, आपने कुछ भी करा, तो पूरा का पूरा रॉ मटेरियल जो ट्राली भर के ले जा रहा है कद्दू, ठीक है, तो ये कद्दू कहाँ जाएंगे, ये कहाँ जाएंगे, ये जैसा अगर आप देखोगे इंडस्ट्रीज में जाएंगे, वही प्रोसेस करके पंपकिन सीड्स बनेगा और वो पंपकिन सीड्स के डब्बे आप मार्केट में लेने जाओगे, ठीक है। तो किस तरह से दोनों एक दूसरे से एक्सक्लूसिव नहीं है, क्योंकि जो प्राइमरी सेक्टर है वो क्या करता है, सेकेंडरी सेक्टर को रॉ मटेरियल प्रोवाइड करता है, ठीक है। व्हेयरएज दी सेकेंडरी सेक्टर इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्राइमरी सेक्टर। क्यों, क्योंकि ये जो एग्रीकल्चर सेक्टर में ग्रोथ हो रही है, ठीक है, तो वो क्यों हो पा रही है, क्योंकि एग्रीकल्चर सेक्टर को मशीनरी मिल रही है, कहां से, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से। तो जैसे एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री, एग्रो इंडस्ट्रीज जो होती है, एग्रो प्रोडक्ट्स की इंडस्ट्री, ठीक है, जो एग्रीकल्चर के लिए इक्विपमेंट बना रही है, ट्रैक्टर बनाया है, ठीक है, ये मान लो वेयर हाउस बनाया है, तो ये सारी चीजें जो है, ठीक है, इसमें जो लोहे की जरूरत पड़ी होगी, इसमें जो टायर की जरूरत पड़ी होगी, ये सारी चीजें जो है वो इंडस्ट्रीज से निकल के आती है। तो इरिगेशन पंप्स, फर्टिलाइजर्स, पीवीसी पाइप्स एक्सेट्रा, ये सारी चीजें इंडस्ट्रीज एग्रीकल्चर सेक्टर को प्रोवाइड करती है। मतलब क्या है, एक हाथ दो एक हाथ लो, उस टाइप से कहानी है। तो एग्रीकल्चर सेक्टर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को रॉ मटेरियल प्रोवाइड करता है और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर एग्रीकल्चर सेक्टर को इक्विपमेंट्स प्रोवाइड करता है। एंड इन दिस कंटेक्स्ट, ठीक है, इन दिस कंटेक्स्ट कहानी समझ में, इन दिस कंटेक्स्ट बोथ आर नॉट एक्सक्लूसिव ऑफ ईच अदर, दोनों एक दूसरे से अलग नहीं है, दोनों एक दूसरे के साथ है, दोनों एक दूसरे में समाये हुए हैं। वो चीज आपको यहाँ पे समझना होगी, वो चीज आपको यहाँ पे पकड़ना होगी। क्लियर हुआ? तो इस तरह से क्या, इस तरह से आपको ये सवाल बनता है कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर मतलब एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री आर नॉट एक्सक्लूसिव ऑफ ईच अदर, बोथ गोज हैंड इन हैंड, बनेगा, ठीक है, बनना चाहिए। तो ये हमारा पार्ट हो गया। देखिए यहाँ पे लिखा भी है कि द एग्रो इंडस्ट्रीज इन इंडिया हैव गिवन अ मेजर बूस्ट टू एग्रीकल्चर बाय रेजिंग इट्स प्रोडक्टिविटी। एग्रीकल्चर सेक्टर को बूस्ट दिया है ना एग्रो इंडस्ट्रीज ने, मशीन लिया है, ट्रैक्टर लिया है, ट्रॉली लिया है, इन सारी चीजों से। और साथ ही साथ इंडस्ट्रीज डिपेंड ऑन एग्रीकल्चर फॉर रॉ मटेरियल एंड सेल देयर प्रोडक्शन टू द फार्मर, ठीक है। तो क्या होता है कि यहाँ पे जैसे आप देखेंगे तो इंडस्ट्रीज भी इंतजार करती रहती है कि कब रॉ मटेरियल आएगा और कब हम प्रोसेस करेंगे, तो दोनों एक दूसरे का साथ देते हैं यहाँ पे। क्लियर हुआ? अब यहाँ पे एक कंक्लूसिव मतलब एक कंक्लूसिव नोट की अगर हम बात करें तो कंक्लूसिव नोट क्या जा सकता है कि आज के समय में आप आपकी कंट्री में मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज को ग्रो करवाने की बात कर रहे हो, बहुत अच्छी बात कर रहे हो, ठीक है, लेकिन वी आर लिविंग इन ए ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड, सारे आपस में कनेक्टेड हैं। अब जब सारे आपस में कनेक्टेड हैं तो इस संदर्भ में, ठीक है, इस सिचुएशन में हमें इस चीज का ध्यान रखना होगा कि जो ग्लोबलाइजेशन के चलते वर्ल्ड वाइड ग्लोबल कंपटीशन बढ़ा है, ठीक है, सभी लोग मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज को बढ़ा रहे हैं, सभी के यहाँ प्रोडक्शन हो रहा है, ठीक है, और वो जो इंपॉर्टेंस है कि हम हमारा प्रोडक्ट बेचेंगे तो हमें फॉरेन एक्सचेंज मिलेगी, तो प्रोडक्ट कब बेच पाओगे आप, जब आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी होगी, ठीक है। तो इस ग्लोबल कंपटीशन के चलते सेल्फ सफिशिएंसी अलोन इज नॉट इनफ। आप अपनी कंट्री में प्रोड्यूस कर रहे हो, सेल्फ सफिशिएंट हो, वहां तक अच्छी बात है, बधाई हो, लेकिन सेल्फ सफिशिएंसी इज नॉट इनफ, ठीक है। आवर मैन्युफैक्चर्ड गुड्स मस्ट बी एट पार इन क्वालिटी विद दोज इन द इंटरनेशनल मार्केट। तो इंटरनेशनल मार्केट में जिस क्वालिटी का, जिस स्टैंडर्ड का प्रोडक्ट बन रहा है उस स्टैंडर्ड का हमें भी अपना प्रोडक्ट रखना पड़ेगा ताकि हम इंटरनेशनल लेवल पे compete कर पाए। समझ पा रहे हो मेरी बात को? तो आवर मैन्युफैक्चर्ड गुड्स मस्ट बी एट पार इन क्वालिटी विद दोज इन द इंटरनेशनल मार्केट। और यहाँ पे आपको ये चीज समझना होगी कि सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का होना नहीं है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का साउंड होना भी जरूरी है। साउंड होना इन द सेंस स्ट्रांग होना, मजबूत होना भी जरूरी है। इज दैट क्लियर? सवाल बनेंगे सारे, सवाल कौन कौन से आएंगे, इंपॉर्टेंस वाला पूछेंगे और दूसरा एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री का संबंध बताओ, दोनों का क्या रिलेशन है, दोनों एक दूसरे से एक्सक्लूसिव कैसे हैं, ठीक है। तो ये आपको एक्सक्लूसिव नहीं कह सकते, ठीक है, बोथ दी सेक्टर्स आर नॉट एक्सक्लूसिव ऑफ ईच अदर। हाउ? तो ये सारे सवाल बन जाएंगे। मुस्कुराओ एक बार, ठीक है, आपने ये टॉपिक कंप्लीट कर लिया और इस चैप्टर में से एक जो इंपॉर्टेंट पार्ट आ रहा था वो कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वीडियो में छोटा सा टॉपिक है कंट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज इन इकोनॉमी। अगर देखें जैसे एग्रीकल्चर का देखा था ना कि इकोनॉमी में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के क्या हालचाल है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अभी के लिए साइन ऑफ करते हैं, तब तक स्टे कनेक्टेड, कीप लर्निंग, साइनिंग ऑफ दिस टुगेदर वी कैन, वी विल, थैंक यू वेरी मच।